होता है, व्रत होता है। जवाब दियो बाबा, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हो। मैं कमायु सुन ले, आपका शिष्य दानवीर राजा है तो मैं परीक्षा ले सकता? बोले बिल्कुल ले सकते हो, जाओ। विश्वामित्र ने कहा ठीक है। विश्वामित्र ने दादा शूकर का रूप बनाया है और राजा हरिश्चंद्र के बाग में पहुंचा। तो ध्यान रखें, बरसों से वो फुलवारी सजाई हुई थी, वो क्यारियां इतनी सुंदर, एक क्षण में उस शूकर ने ना सब फुलवारियों को बिगाड़ दिया। बाग के माली ने देखा, पीछा किया, तो महाराज माली की दोनों जंगा को घायल कर दिया। जब माली की जंगा को घायल किया है ना, माली रोता हुआ राजा के पास पहुंचा, आवाज लगाई है महाराज। राजा निकल के आया, बोले क्या बात है? बोले देख रहे हो ना, बाग में एक शूकर आया है। बोले क्या हुआ? बोले बाग को उजाड़ दिया। बोले तुम कहाँ गए थे? बोले महाराज मैंने शूकर का पीछा किया ना, तो उसने मेरी दोनों जंगा को घायल कर दिया। अब आप ऐसा करिए, बाग में चलो। बोले नहीं नहीं माली। बोले देख रहे हो ना, माली रोने लगा, गजब हो गया। बोले क्या हुआ?
महाराज जवाब दियो है राजा, बाग में सोकर आया। राजा ने कहा माली आपको पता है शाम का वक्त है और शाम के वक्त में किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं है और राजा का ये अधिकार भी नहीं है कि मैं शाम के वक्त में किसी को दुख दूं। सुबह देखा जाएगा। महाराज सुबह हुआ, राजा कचहरी में पहुंचा। और ये परम सम्माननीय उम्मेद यादव दीवान जी जो माला अर्पण की है, इसी गांव के रहने वाले, जो लोटों के हार से सम्मान किया। भगवान से कहना कहिया सुख संपत्ति प्रदान हो, गोविंद से कामना करती हूँ। बोलिए कन्हैया लाल की। आइए। सुबह हुआ दादा, कचहरी में राजा पहुंचा, मंत्री के पास जवाब दिया। बोले महाराज क्या बात है? बोले बाग में सूकर आया है, वहां चलना पड़ेगा। और पता है ना सिपाही इतने पड़े हैं ना, खा लेते और सो जाते हैं, इनका कोई काम ही नहीं है। इन सबको तैयार कर लो, बाग में ले जाना है, सिपाहियों को सजा लो। दादा सब सिपाही सजाए हैं। राजा हरिश्चंद्र घोड़ा पे सवार हुए चल दिए हैं, बाग में पहुंचे तो एक नजर सूकर को देखा कि तक तक तीर महाराज चलावा और छलिया सूकर शरीर बचावा। वो सूकर कैसा था पता ही है, माया रूपी। तो महाराज सूकर बार बार अपने शरीर को बचा लेता है। एक झाड़ी में छिप करके विश्वामित्र अपने रूप में आए हैं। हरिश्चंद्र ने देखा, जवाब दियो बाबा आपने सूकर को देखा? बोला सूकर का क्या करोगे? बोले अगर सूकर मिल गया ना तो सूकर को मैं मार दूंगा। जवाब दिया है कि आप कौन हो? बोले आपको किससे मिलना है? बोले हरिश्चंद्र से। बोले हम ही राजा हरिश्चंद्र। बोले आप राजा हरिश्चंद्र? बोले हाँ। अरे मैंने आपका बड़ा नाम सुना था कि तुम सत्यवादी राजा हो, लेकिन तुम कैसे सत्यवादी हो जो एक सूकर के पीछे पड़े हो? तुम तो राजा सत्यवादी हो नहीं सकते। और मैं अभी आपके राज्य में जाता हूँ, बोल दूंगा कि ये प्यारा राजा है, कोई सत्यवादी राजा नहीं है। सूकर के पीछे पड़ा है। हरिश्चंद्र पैरों से गिर पड़े। बाबा कैसी बात ही कर रहे हो? बोले मैं तो बड़ी आशा लेकर के आया था कि मैं कुछ मांगूंगा तुझसे। बोले नाथ आपको क्या चाहिए? और वैसे भी बताया जाता है कि संतों का धन क्या होता है। संतों का धन संतों का सिर्फ धन होता है राधा, श्री राधा, और संतों का कोई धन नहीं होता। संतों का धन श्री राधा है। लेकिन महात्मा आपको क्या चाहिए बताओ? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रहे। हे नाथ तुम्हारे चरणों में ये तन मन धन सब न्योछावर। मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए? तो जवाब दिया ऐसे नहीं मांगूंगा। बोले तो
बोले मेरी बात सुनो, पहले आप त्रिवाचा भरो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, और ये विनोद भैया जी जो माला अर्पण कर रहे हैं और इन्होंने स्वागत किया समस्त स्टाफ का। भगवान से कहना कन्या सुख संपत्ति प्राप्त हो, धर्म के काम में हाथ बटाते रहे। भोले बाबा मैया पार्वती की शीश अनुकंपा बनी रहे। बोली गोविंद भगवान की। महाराज बोले त्रिवाचा भर दीजिए। तो हरिश्चंद्र ने गुरु की सौगंध खाई है कि हे बाबा आप जो मांगोगे ना मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। महाराज बोले बाबा अब मांग ले वो, अब आपको क्या चाहिए? बोले हाँ मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं आप संकल्प और कर दे वो। बोले नाथ मैंने बोल दिया है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप मांग लीजिए आपको क्या चाहिए? बोले नहीं ऐसे नहीं आप संकल्प कर दो। बोले यहाँ तो मेरे पास कुछ है ना, काय को संकल्प कर दे? बोले क्या है आपके पास यहाँ? बोले कुंजी और तो कुछ है ही नहीं। बोले इसी का संकल्प कर दो। विश्वामित्र बहुत चालाक है, कमंडल से जल लिया और कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया। हरिश्चंद्र ने कहा महात्मा कुछ और मांगे हो का? मन में हो तो और मांग लो। बोले हाँ इच्छा है, घर में बिटिया शादी के योग्य है, विवाह करना है तो मुझे 60 भार सोने की जरूरत है। 60 भार सोना और दे दो। बोले चलो राज्य को, यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र बोले चलो। हरिश्चंद्र विश्वामित्र को राज्य में ले गया। हरिश्चंद्र ने जैसी आवाज लगाई है खजांची को, विश्वामित्र ने कहा क्या पागल हो गए? तुम्हारा ये राजपाट अब नहीं रहा। कुंजी लगाम का पहले संकल्प कर चुके हो, अब तुम्हारे पास रह क्या गया? राजा सर को पकड़ के बैठ गया। विश्वामित्र ने कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाइए रानी को पूछ के आओ। अगर मना कर दोगे ना तो मैं अभी भी लौट जाऊंगा। हरिश्चंद्र बोले बाबा इतनी गुस्सा क्यों करते हो? बोले जाइए। हरिश्चंद्र ने रानी के महलों की सीध लगाई। तारा ने प्रीतम को आते हुए देखा, पलंग को नवाई दियो, बैया पकड़ के बैठा लियो। बोली महाराज बड़े उदास बताओ ना, कोई बात है क्या? कोई संत दरवाजे से भूखा चला गया क्या? बोले मेरी बात सुनो, एक महात्मा ने आकर के ये राजपाट सब कुछ ले लिया, हमारा कुछ नहीं बचा। धन्य है वो माँ तारा जिसने जवाब दिया महाराज इतनी सी बात क्यों चिंता कर रहे हो, राजपाट ही तो चला गया। बोले बात ये नहीं है, बाबा को 60 भार सोना और चाहिए। बोले फिर भी चिंता मत करो, देखिए देवी, अगर आज कल की देवी होती तो जकाती तुम मर जाओ, हम ले कॉलेज, हम घर छोड़ के जाने वाले नहीं। लेकिन
लेकिन मैया ने जवाब दिया ना, आपको पता है इस तन पे है अधिकार, तुम्हें चाहे बोटी बोटी करवा डाल, खुद बेच देना, मुझे बेच देना, बच्चे को बेच देना, लेकिन बाबा का 60 बार सोना अवश्य चुका देना। आज वो राशि वस्त्र उतार के रख दिए हैं, साधारण वस्त्र पहने तीनों प्राणी बिकने के लिए घर से निकले। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मन में विचार किया, देवी चारों तरफ मेरा राज्य है, मैं बिकने के लिए कहां जाऊं। मैया ने कहा, स्वामी काशी नगरिया है ना दादा, वो भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर है, बोले वहीं चलते हैं। तीनों प्राणी चले। अवध के लोगों को राजा से बड़ा प्रेम था। सुना कि मेरे प्राणनाथ बिकने के लिए जा रहे हैं, चेहरा फीके पड़ गए। दौड़ते हुए आए, महाराज के पैरों पे गिर पड़े। जवाब दियो महाराज, आपके बिना में मर जाएंगे, ये प्रजा है ना मर जाएगी। अरे आप तो प्रजा को पुत्र के समान मानते थे ना, आप मुझे छोड़ के चल दिए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। राज्य के लोग रोकने लगे हैं। हरिश्चंद्र ने जाते जाते एक बात कही है विश्वामित्र से, बाबा मेरी प्रजा को दुख मत देना। विश्वामित्र बोले, राजा ये तेरी प्रजा है। अरे जाते जाते भी कह रहा है कि मेरी प्रजा, ये तेरी प्रजा नहीं है। बोले बाबा गलती हो गई, पावन भूमि को दादा प्रणाम कियो है। तीनों प्राणी निकल पड़े हैं। देवियों, वो मैया तारा कभी पैदल नहीं चली है, महलों से नीचे नहीं आई है, आज वो मैया नंगे पैरों जा रही है। पूछने लगी है, महाराज काशी नगरी कितनी दूर है बताओ ना। और विश्वामित्र कमंडल को पकड़े पीछे पीछे चल दिए। मैया तारा रोने लगी, ना पैरों में छाले पड़ गए, चला नहीं जाता। और का बोली, तेरी काशी कितनी